Hello everyone, how are you? This is Dr. Chamikal. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी जो कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का ही एक पार्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी मिस रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है और मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल क्या होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम में जनरली जो फ्री कंसेप्ट के डिफरेंट जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं एंड मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो शुरू करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब आप दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो अपने बारे में, अपने कॉन्ट्रैक्ट जिस भी सब्जेक्ट मैटर का कर रहे हैं उसके बारे में आप चीज़ें जो है दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। लेकिन जब आप अपनी चीज़ के बारे में दूसरे को बता रहे हैं तो उस वक्त अगर आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो माना जाएगा कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप अपने ट्रांजैक्शन के बारे में, अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई झूठा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज़ किया है, लेकिन आपकी इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को धोखा देने की नहीं थी और आपने जानबूझ के गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहा था, तो ये कहलाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन से मिलता जुलता बिल्कुल क्या होता है, फ्रॉड भी होता है। इसमें फ्री कंसेंट का एक पार्ट है फ्रॉड में भी यही चीज होता है कि आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हो, लेकिन वहां पे इंटेंशन क्या होती है, आपकी धोखा देने की होती है और आप जानबूझ के फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो करते हैं लेकिन आप जानबूझ के नहीं करते हैं, आप इनोसेंटली वो स्टेटमेंट बनाते हैं क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन या झूठी चीज बताना चाह रहे हो और ना ही आपकी इंटेंशन दूसरे को धोखा देने की होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के पास जो है एक घोड़ा है, वो हमेशा रेस में जीतता है। तो अब वो जो है बॉम्बे में जाता है, बॉम्बे में एक व्यक्ति उसे मिलता है, वो कहता है कि मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है बिल्कुल खरीद लो, मेरे को भी बेचना है। और वो रेस में हमेशा फर्स्ट आता है और अभी वो बिल्कुल साउंड है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन वो बॉम्बे में होता है। उसके पीछे से उस घोड़े को जो है उस वक्त बहुत फीवर हो रहा होता है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। अब लेकिन वो बॉम्बे में होता है तो उसको इस नॉलेज की, इस फैक्ट की नॉलेज ही नहीं होती है, तो वहां पे झूठा रिप्रेजेंटेशन तो कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा घोड़ा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है, घोड़ा बीमार है। लेकिन उसको खुद को नहीं पता था, तो इसका मतलब उसने जानबूझ के नहीं दी और ना ही उसकी इंटेंशन थी कि वो उसे धोखा देके घोड़े को बेचे। तो इस चीज को बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया कि आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो लेकिन इनोसेंटली कर रहे हो और ना आपकी इंटेंशन धोखा देने की है। सो दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आपको आई थिंक ये मिस रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड से कि मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल क्या होते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के देखिए आपके 5 एसेंशियल होते हैं। मैं वन बाय करके आपको एक एक बताती हूँ। सबसे पहले है बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी। एक ऑफर देती है और दूसरी उसे एक्सेप्ट करती है। तो अगर आपका मिस रिप्रेजेंटेशन पार्टी ने ही किया होना चाहिए, जिसने ऑफर दिया है वही उसका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करे। अगर कोई आउटसाइडर कर रहा है तो माना जाएगा कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वही अगर झूठा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तभी माना जाएगा कि दैट इज फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक बड़ा फेमस केस भी है, स्मिथ केस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्मिथ केस। इसमें क्या था, एक व्यक्ति का होटल था, उसने होटल एक दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। उसने कहा इस होटल का कुछ पार्ट एक टेनेंट ने ले रखा है, लेकिन वो टेनेंट बहुत ही डिजायरेबल है और बहुत ही अच्छा है, आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसने ये कहा
लेकिन असलियत में क्या थी कि वो टेनेंट जो था बहुत बेकार था, उसे बार बार प्रेशराइज करके ही रेंट लिया जाता था और अभी बहुत सारा रेंट हमारा एरियर में भी था। लेकिन जो होटल का मालिक था उसको ये चीजें नहीं पता थी, तो उसने मिस रिप्रेजेंटेशन तो दिया, उसने कहा टेनेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में टेनेंट क्या था, बिल्कुल बेकार था। तो क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी, ना ही वो धोखा देना चाहता था, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन किसने किया है, जो पार्टी होटल बेच रही है, किसी और ने नहीं किया, तो माना जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए वो बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड है आपका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसमें हम जो है जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो किसी को कोई बात बता रहे हैं, वो झूठी होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि आप मेरी लैंड खरीद लो, मेरी 1 एकड़ की लैंड में 2 टन राइस होता ही होता है, लेकिन वो उसकी लैंड खरीद लेता है। लेकिन जबकि एक्चुअली में क्या होता है, वहां पे 2 टन राइस ना होके 1.5 टन राइस होता था, तो माना जाएगा कि ये जो है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसने कहा कि 2 टन होता है, लेकिन जब एक्चुअली में उसने खेती करी खरीद के तो पता चला इसमें 1.5 टन होता था। तो ये माना जाएगा दिस इज कॉल्ड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। अब थर्ड पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट। जो आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो वो फैक्ट का होना चाहिए, जिस फैक्ट के बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी एक्सेप्टेंस दी है। तो इसमें भी बड़ा फेमस केस हुआ था डेयरी वर्सेस स्पीक का। कौन सा केस हुआ था, डेयरी वर्सेस स्पीक का। इस पे एक कंपनी ने जो था अपने जो है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए उसको कहा और उसके लिए एक प्रॉस्पेक्टस निकाला। आपको पता है कि जब भी पब्लिक लिमिटेड को शेयर लेने होते हैं पब्लिक से, तो वो एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी ने लिखा कि पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास कर दिया है और उसके हिसाब से ट्रेन की इंजन जो है स्टीम या मैकेनिकल पावर से चल सकते हैं। क्या चल सकते हैं, ट्रेन की इंजन स्टीम और मैकेनिकल पावर से चल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट से इसे ऑथराइज कर दिया। ये स्टेटमेंट उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में दिया और जो शेयर होल्डर थे उन्होंने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब भी कर दिए। लेकिन उसमें एक ये भी क्लॉज था कि जब वो स्पेशल एक्ट पास कर देगी उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रेड से इसकी अप्रूवल भी मिलनी होती है। और जनरली क्या होता है कि जब भी स्पेशल एक्ट पास हो जाता है तो बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑटोमेटिकली उसको अपनी अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन कंपनी ने ये वाला फैक्ट उसको मेंशन नहीं किया। बाद में बोर्ड ऑफ ट्रेड ने उसे अप्रूवल नहीं दी, जिससे कि वो स्टीम और मैकेनिकल के इंजन नहीं बना पाए और कंपनी वाउंड अप हो गई। अब ये माना गया कि इस केस में जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था किस चीज का था, फैक्ट का था, क्योंकि शेयर होल्डर ने किस चीज पे पैसा लगाया कि वो कंपनी स्टीम और मैकेनिकल इंजन बना सकती है, लेकिन उसका अप्रूवल नहीं हुआ था और ये फैक्ट उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो माना जाएगा कि जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ वो बिल्कुल फैक्ट का हुआ, जिसके बेसिस पे शेयर होल्डर ने शेयर सब्सक्राइब किए थे। सो इट इज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब लास्ट से पहले आता है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पहली पार्टी है जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रही है उसका ये ऑब्जेक्ट होता है कि दूसरी पार्टी मेरे को अपनी एक्सेप्टेंस दे दे या मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो ये ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्चुअली एक्टेड। अब फर्स्ट पार्टी ने जो मिस रिप्रेजेंटेशन बनाया, दूसरी पार्टी को भी उस पर एक्ट करके अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो माना जाएगा ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर उसने उस पर एक्ट नहीं किया तो माना जाएगा ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आपको एक्चुअली एक्टेड को ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक मैन्युफैक्चरर ने कहा कि मेरी फैक्ट्री में जो है 1000 लेदर के बैग जो है हर 6 महीने में बनते हैं। अब उसने आप मेरी फैक्ट्री खरीद लो, उसने कहा ठीक है मुझे तो फैक्ट्री खरीदनी है, चाहे आपके जो है 1000 बैग बन रहे हो या जितने भी बन रहे हो, कम बन रहे हो जो ज़्यादा बन रहे हो। तो इसका मतलब उसने बोला कि 1000 बैग बन रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले ने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसको तो फैक्ट्री खरीदनी थी, चाहे 1000 बन रहे, चाहे 800 बन रहे, चाहे 1200 बन रहे। अब उसने जो है फैक्ट्री खरीद ली।
खरीदने के बाद उसे पता चला कि इसकी कैपेसिटी जो है मशीन की सिर्फ जो है 800 बैग बनाने की है। तो यहाँ पे आप देखिए उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया कि इसमें 1000 बैग हर 6 महीने में बनते हैं, जबकि वो 800 बन रहे थे। मिस रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन दूसरी पार्टी ने इसी बिलीफ पे फैक्ट्री को नहीं खरीदा। इट मीन्स उसने एक्चुअली इस पे एक्ट नहीं किया, क्योंकि उसको तो फैक्ट्री खरीदनी थी, चाहे वो कितने भी बैग बना रहा था। तो इस केस में माना जाएगा ये जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ, इट इज नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो उसके जो एसेंशियल पॉइंट थे उसमें नहीं आए। तो एसेंशियल होने के लिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपका मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में तभी आएगा जबकि वो पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो, वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन फैक्ट का होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन का ये होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ एंटर कर ले और उसने आपके मिस रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देकर ही जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया। तो ये थे आपके एसेंशियल। अब आता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। अगर बाद में पता चलता है कि हमारे साथ जो है मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो जो एग्राइव पार्टी है उसके क्या राइट होते हैं। तो उनको 2 राइट मिले होते हैं। सबसे पहला है राइट टू रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड है राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। तो हम पहला देखेंगे। सबसे पहला क्या था आपको, राइट टू रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स जिसको आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया था उस पार्टी के ऑप्शन पे ये जो है वॉइडेबल होता है, इसलिए वो इसको रेस्काइंड भी कर सकता है। रेस्काइंड मीन्स इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है कैंसिल भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ए ने बी को जो है अपनी लैंड दे दी। उसने कहा कि इस मेरी लैंड की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, इसलिए इसमें 4 टन राइस तो होता ही होता है। तो उसने ये चीज़ मान के जो है उसकी लैंड खरीद ली, लेकिन बाद में पता चला उसकी सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं थी और उसमें 4 टन राइस न होके सिर्फ 1.5 टन राइस होता था। तो इस केस में मिस रिप्रेजेंटेशन यूज हुआ। तो माना जाएगा कि दूसरी पार्टी जिसने लैंड में खरीदी थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो जो आपकी एग्राइव पार्टी है उसको पूरा राइट है कि वो जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड या कैंसिल कर सकती है। सेकेंड राइट क्या होता है कि ही कैन इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, कि वो दूसरी पार्टी से कह सकता है कि आप इसको परफॉर्म करिए, कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप इसे पूरा करिए, लेकिन आपको पूरा इस तरीके से ही करना पड़ेगा जबकि अगर आप मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले एग्जाम्पल में अगर किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया कि इसमें जो है 4 टन राइस होते हैं तो मेरा ये प्राइस है, अब उसने खरीद ली लेकिन एक्चुअली में तो उसमें 1.5 टन राइस ही होता था। तो अब सेकंड पार्टी ये कह सकती है कि अब मैंने लैंड तो खरीद ली है, अब मैं इसे कैंसिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको मुझे जो है पैसे वापस करने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा पैसे लिए। तो जिस जमीन पे 1.5 टन राइस होता था आप उतने ही पैसे मुझसे चार्ज करोगे। तो आप परफॉर्मेंस तो करोगे लेकिन इस हिसाब से करोगे कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ना होता तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किस रेट पे जो है फिक्स होता। तो ये दोनों राइट जो हैं आपको मिले हुए होते हैं अगर किसी ने आपके साथ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मिस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है, इसके एसेंशियल क्या है और इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से करिए, ये जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर लेटेस्ट वीडियो के मेरे जो है अपडेशन चाहिए तो सब्सक्राइब भी करिए और जो बेल आइकन है उसे आप हिट जरूर करिए, उससे क्या है आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।